नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। राज्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने किया भोगपुर डैम के तीरथ नगर का दौरा, सुनी जन समस्याएं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष माननीय विनय कुमार रोहेला अपने 3 दिवसीय तूफानी दौरे के चलते दी किसान सहकारी चीनी मिल के गन्ना पिराई सत्र शुभारंभ के बाद जसपुर विधानसभा क्षेत्र में तीरथ भोगपुर डाम क्षेत्र में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने तीर्थ भोगपुर डाम गुरुद्वारे पर फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने माननीय राज्य मंत्री के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं का पिटारा खोला, साथ ही पूर्व में किए गए विकास कार्यों की सराहना की, जिस पर माननीय मंत्री विनय रोहेला जी ने भोगपुर डाम क्षेत्र वासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही भोगपुर दम क्षेत्र राजस्व गांव घोषित किए जाने की घोषणा अंतिम छोर पर है और साथ ही सरकार की जन जन की योजनाओं शीघ्र ही तीर्थ डैम क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाई जाएगी। विकास तो उन्हें एक हिसाब ला लो कि ना लाइट भी दी, लैंड भी बनवाई, सड़क पर मिट्टी भी पवाई, जिन्नियां पढ़ापे की पिलसना बिरदा शुरू इन्ना ही लवाई जी टाइम जो डाम के अंदर घट तो घट भी 200-250 बंदियां बीबियां पिलसन मिलती है। बाकी दी किसे होर भी है, पर सानू अज तक साडी किसे बाहर नहीं जाते सी, सानू कह देते सी कि तुहाडे कोल उत्थे आवांगे, उत्थे आपां काम कर देवांगे। अजे तक असीं वापस आ जाना, कई साल असीं पक्के ना। उस तो बाद पहला एक दिन जिहड़ा बंदा सी डॉक्टर सोमपाल राणा, उन्हें मैनू ते रणजीत सिंह सानू विनय रोहेला जी नाल मिलाया। वो गिरफ्तार हो गए, उन्हें मिलाया। धन्यवाद तो मैं उनका भी करना, क्योंकि उन्हें सानू दस्सिया कि राह तुसीं आपदा राह बनाओ, डाम क्षेत्र में जो विकास करने वाला बंदा है तुहाडे कोल मिल जाएगा। जदों उन्हें मिलाया तो असीं जाके गए विनय रोहेला जी नूं, असीं दस्सिया भी असीं 25-24 साल हो गया मेला करवाते नूं ते असीं सानू कोई सुविधा मिलनी चाहिए है गुरुद्वारे वास्ते। ते उस टाइम विनय रोहेला ने तो श्रीमान जी आए, उन्होंने पहले भी काम कराए हैं, जैसे पिलसना का हुआ, सड़क का हुआ, मगरिंगा की मिट्टी दिलवा के, और दूसरा इन्होंने करवाया लाइट का। आज भी उन्होंने कहा है कि हम गुरुद्वारे में आए हैं, हमारे साथ में आप बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा जो भी अगर तुम्हारी समस्या है मैं सारी हल करूँगा लिखित रूप में। जैसे भी उनके साथ अधिकारी भी आए, उन्होंने नोट कर ली है कि जैसे हमारी सड़कों का खड्डे हैं, कुछ है, ये भी अगर करेंगे तो हम तो धन्यवाद करते हैं विनय रोहेला जी का। विनय रोहेला जी का धन्यवाद करते हैं कि वो एक साहब उनका ऐसा है कि वो काफ़ी सालों से यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी दिनों का। पहले तो वैसे थे, अब तो मंत्री जी बन के आए हैं, आपदा मंत्री बन के आए हैं। मंत्री जी का उनका सभी ने मीटिंग ली है, तो जैसे भी अब कर सकते हैं ग्राम की विधा भी, जैसे ग्राम हमारी नहीं है, उन्होंने लगाने की कोशिश की है, उस पर हम इसी थे, उन्होंने लेटर भेज रखा है। और भी काम हमारे हैं तो वो भी करवाएंगे, पर जैसे हमें जागरूक कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री की राज्य में रहते हो, मुख्यमंत्री हम ही के राज्य में रहते हो, आपको विजिट नहीं किया जाएगा, जैसे आप हो, आप सारी सुविधा दूर की जाए। तपस्वी किसान भाई बहन रहते हैं, वो सुबह अपना गुरुद्वारे में जाके अपनी दिनचर्या बराबर करते हैं और शाम को भी गुरुद्वारे में पूजा करके दिनचर्या का समापन करते हैं। इस दिनचर्या में वो बीच का समय किसानी कार्य में बिताते हैं। किसानी कार्य के अंतर्गत इनका राशन कार्ड में दिक्कत है, यहाँ पर जो है शौचालय नहीं है, खाद नहीं मिलता, बिजली के कनेक्शन की समस्या बताई, पेंशन की बताई, राजस्व ग्राम न होने से वो बहुत दिक्कत है। मित्रों, हमने इन सब की समस्याओं का समाधान करने के लिए अभी इनसे सबसे चर्चा की है। और यहाँ पे जो सड़क की समस्या है, वन अधिनियम होने के कारण, वन्य क्षेत्र के होने के कारण यहाँ इन समस्याओं का प्रारंभ हुआ है। अब कुछ वन अधिनियम के अंतर्गत भी छूट दी गई है कि इन समस्याओं को जो वन्य क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको भी छूट दी गई है कि वन विभाग के फंड से
उन समस्याओं को दूर किया जाए। तो मैं वन विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा, कल हमने करी भी है, और कुछ समस्याएं जो जिला प्रशासन के माध्यम से होती है वो करेंगे। शासन के स्तर से भी राजस्व संग्राम घोषित होने की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी ही राजस्व संग्राम घोषित होंगे और शीघ्र ही यहाँ पे चिड़ियाघर के स्थापना की कार्रवाई पूरी हो रही है। वाइल्ड लाइफ एनिमल सफारी अगर वो स्थापित हो जाती है तो पूरे डाम क्षेत्र में रोजगार बढ़ जाएगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट होटल खुल जाएंगे और उसका प्रभाव ये होगा कि लोगों का रोजगार स्थापन होने से सुख की जिंदगी व्यतीत करेंगे। ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में ले चुके हैं और अब फिर दोबारा कराएंगे और जल्दी ये सुविधाओं के हिसाब से जियो शासन आदेश जारी कराएंगे।